हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ एस के वर्मा। और लास्ट वाले लेक्चर के अंदर मैंने आपको संयोजन और वियोजन अभिक्रिया के बारे में मैंने बताया था। रासायनिक अभिक्रिया के हम टाइप पढ़ रहे थे और फिर हम पढ़ेंगे आगे थर्ड नंबर पे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, विस्थापन अभिक्रिया। देखिए विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, देखिए समझिए पहले इस रासायनिक अभिक्रिया को समझिए। ये जिंक है और ये कॉपर सल्फेट है, CuSO4 कॉपर सल्फेट, और ये है जिंक। ठीक है, तो क्या करेंगे, एक बर्तन लो, बर्तन के अंदर कॉपर सल्फेट का विलयन होता है, ठीक है, सॉल्यूशन होता है विलयन, उसमें जिंक डालो आप। ठीक है, जिंक जो है वो सॉलिड ठोस होता है, तो जैसे आप डालोगे जिंक को कॉपर सल्फेट के, जैसे ये बर्तन है, बर्तन के अंदर क्या है, कॉपर सल्फेट, इसमें आप डाल दो जिंक। जैसे आप डालोगे जिंक और कॉपर सल्फेट के बीच में रासायनिक अभिक्रिया होगी। जिंक जो है ज्यादा एक्टिव होता है कॉपर से, ठीक है, ज्यादा एक्टिव होता है जिंक, ज्यादा रिएक्टिव बोलेंगे इसको, ज्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर से, तो जिंक कॉपर को बाहर निकाल देगा। जिंक आ जाएगा कॉपर की जगह, कॉपर निकल जाएगा बाहर, तो ये आ जाएगा ZnSO4 और ये कॉपर हो गया बाहर। देखिए जिंक ने क्या किया, कॉपर को विस्थापित कर दिया अपनी जगह से, तो इसलिए अभिक्रिया को बोलेंगे हम विस्थापन अभिक्रिया। देखिए वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक यौगिक का तत्व, ये यौगिक है, अलग अलग तरह के जो परमाणु मिलके क्या बनाते हैं, यौगिक बनाते हैं, इसमें कॉपर भी है, सल्फर भी है, ऑक्सीजन भी है। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक यौगिक का तत्व, ये तत्व विस्थापित हो जाता है दूसरे तत्व के द्वारा, दूसरे तत्व द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, विस्थापन अभिक्रिया बोलेंगे। ठीक है, और क्योंकि एक ही तत्व का विस्थापन होता है तो इसलिए बोलेंगे एकल विस्थापन अभिक्रिया भी बोल देते हैं इसको। एक ही तत्व का विस्थापन होता है ना, अकेले कॉपर, कॉपर एक ही तत्व है ना, कॉपर का विस्थापन कौन कर रहा है, जिंक कर रहा है, तो एक ही तत्व का विस्थापन हो रहा है, तो इसको बोलेंगे एकल विस्थापन अभिक्रिया, सिंगल विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, उदाहरण ये मैंने जिंक और कॉपर सल्फेट का आपको दे दिया। ठीक है, इसको बोलेंगे जिंक सल्फेट और ये है कॉपर। ठीक है, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो पेपर के अंदर। जब जिंक धातु कॉपर सल्फेट के विलयन के साथ अभिक्रिया करती है तो कॉपर सल्फेट का कॉपर जिंक द्वारा विस्थापित हो जाता है। ठीक है, इसलिए यह एकल विस्थापन अभिक्रिया है। बिल्कुल आसान है, देखिए इससे आसान हो ही नहीं सकता, लेकिन आपने आराम से करना है। तो यह विस्थापन अभिक्रिया। अब आता है द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन के अंदर जो है दो तत्व विस्थापित होंगे। ठीक है, देखिए पहले रिएक्शन पढ़िए, रासायनिक अभिक्रिया पढ़िए। AgNO3, Ag होता है सिल्वर, NO3 होता है नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट, और सोडियम क्लोराइड NaCl, सोडियम क्लोराइड। देखिए Ag आ जाएगा सोडियम की जगह और सोडियम चला जाएगा Ag की जगह। दो तत्व अपनी जो है जगह जो है वो एक्सचेंज कर लेंगे, आदान प्रदान कर लेंगे अपनी जगह का, तो इसको बोलेंगे हम द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो क्या आ जाएगा, Na यहां आ गया ना, तो आ जाएगा NaNO3 और Ag यहां आ गया तो AgCl। ठीक है, तो सिल्वर नाइट्रेट प्लस सोडियम क्लोराइड बनेगा सिल्वर क्लोराइड एंड सोडियम नाइट्रेट, ये बन जाएगा। देखिए वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक यौगिक के तत्व का दूसरे यौगिक के तत्व से आदान प्रदान होता है, एक यौगिक के तत्व का दूसरे यौगिक के तत्व से आदान प्रदान होता है, तो इसको बोलेंगे हम द्विविस्थापन अभिक्रिया। उदाहरण सिल्वर नाइट्रेट एंड सोडियम क्लोराइड के बीच में रासायनिक अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। तो इसको एक्सप्लेन कर दो। जब सिल्वर नाइट्रेट सोडियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करता है तो सिल्वर नाइट्रेट का सिल्वर किसके साथ आदान प्रदान कर लेता है, ठीक है, अपनी जगह को सोडियम क्लोराइड के सोडियम से, सोडियम क्लोराइड के सोडियम तत्व से आदान प्रदान हो जाता है। सिल्वर नाइट्रेट का सिल्वर जो है सोडियम क्लोराइड के सोडियम से आदान प्रदान हो जाता है, दोनों तत्व आपस में, इसलिए यह एक द्विविस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है, तो एक एग्जांपल ये कर लो, एक एग्जांपल और भी है वो भी कर सकते हो। देखिए BaCl2 होता है बेरियम क्लोराइड
बी होता है बेरियम, बेरियम क्लोराइड। डाइल्यूट H2SO4 मतलब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, मतलब पानी हो जिसके अंदर ज्यादा, ऐसा सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो ये बेरियम क्या करेगा, बेरियम आ जाएगा हाइड्रोजन की जगह और हाइड्रोजन चला जाएगा बेरियम की जगह, तो क्या बनेगा BaSO4 बेरियम सल्फेट के प्रेसिपिटेट। ठीक है, बनेंगे। और ये H यहाँ आएगा ना तो HCl2 नहीं बनेगा, HCl। ये डिपेंड करेगा एक किसके साथ, कम हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में रिएक्शन होगी, तो ये मत समझ लेना कि हाइड्रोजन यहाँ चला गया HCl2 हो जाएगा, ऐसे नहीं। HCl होता है, हाइड्रोजन एक क्लोरीन के साथ ही रिएक्ट करता है। ठीक है, तो बेरियम सल्फेट और हाइड्रोजन क्लोराइड ये बनेगा। तो इसको बस थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो कि जब बेरियम क्लोराइड तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ रासायनिक अभिक्रिया करता है तो बेरियम क्लोराइड का बेरियम तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के हाइड्रोजन के साथ अपनी जगह आदान प्रदान कर लेता है। ठीक है, तो क्या बनाता है, बेरियम सल्फेट और हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है। ये करना है आपने, बिल्कुल आसान है। तो इसी तरह दूसरा एग्जांपल है ना ये, इसी तरह जब बेरियम क्लोराइड तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो बेरियम क्लोराइड के बेरियम तत्व का तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के हाइड्रोजन तत्व के साथ आदान प्रदान हो जाता है या होता है, तो यह एक द्विविस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है, तो द्विविस्थापन अभिक्रिया के हमने 2 उदाहरण कर लिए। अब हम करेंगे लास्ट रासायनिक अभिक्रिया का 5वां टाइप, जिसका नाम है उपचयन और अपचयन अभिक्रिया क्या होती है। देखिए उपचयन, उपचयन मैंने ऑक्सीजन का ऐड हो जाना या हाइड्रोजन का निकल जाना, ये ध्यान रखना। उपचयन मैंने ऑक्सीजन या तो ऐड कर दो या हाइड्रोजन, ऑक्सीजन वाले कंसेप्ट ध्यान रखना। ऑक्सीजन ऐड कर दो किसी चीज के अंदर तो बोलेंगे उपचयन हो गया, या हाइड्रोजन हटा दो उसको बोलेंगे उपचयन हो गया। फिर आता है अपचयन। अपचयन में क्या है, अपचयन के अंदर हाइड्रोजन ऐड कर दो या ऑक्सीजन निकाल दो, उल्टा है एक दूसरे। ठीक है, उपचयन, उपचयन में ऑक्सीजन ऐड कर दो या हाइड्रोजन, इंग्लिश में लिख रहा हूं कोई बात नहीं, ठीक है, वो निकाल दो, उसको बोलेंगे उपचयन। दोनों में से कोई भी, अगर ऑक्सीजन ऐड हो रही है किसी चीज के अंदर या फिर हाइड्रोजन निकल लिया तो बोलेंगे उपचयन हो रहा है उस पदार्थ का। और अपचयन क्या होता है, अपचयन, अपचयन के अंदर हाइड्रोजन ऐड होगा या फिर ऑक्सीजन निकलेगी, क्रॉस लगा रहा हूं, ऑक्सीजन निकलेगी। ये कंसेप्ट आप ध्यान रखना बस, बिल्कुल आसान है। देखिए वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि, मतलब ऑक्सीजन का योग होता है, ऑक्सीजन बढ़ती है पदार्थ में, ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, या हाइड्रोजन का ह्रास, ह्रास माने हाइड्रोजन निकल जाता है, तो उसको बोलेंगे उपचयन अभिक्रिया या ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, देखिए उदाहरण बताता हूं मैं। कोयले के अंदर कार्बन होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोयला जलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, तो कार्बन में ऑक्सीजन, देखिए कार्बन किस में बदल गया, कार्बन बदल गया कार्बन डाइऑक्साइड में, कार्बन के साथ ऑक्सीजन आ गई ना। ठीक है, तो ऑक्सीजन की वृद्धि होगी कार्बन में, तो क्या हो गया, कार्बन का उपचयन हो गया, कार्बन का उपचयन हो गया। ठीक है, आप पढ़ेंगे अपचयन, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन ऐड होती हो या ऑक्सीजन निकल जाती हो, ऑक्सीजन का ह्रास हो जाता हो, उसको अपचयन अभिक्रिया या रिडक्शन रिएक्शन बोलते हैं। देखिए उदाहरण दूंगा, पानी है, पानी में इलेक्ट्रिक करंट जब आप पास करोगे, बिजली का करंट पास करोगे तो वो टूट जाएगा हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में। देखिए H2 किस में चेंज हो गया, H2 में चेंज हो गया। ठीक है, पानी में से क्या होगा, ऑक्सीजन निकलेगी ना, ऑक्सीजन का निकलना या हाइड्रोजन का जुड़ जाना वो क्या होता है, अपचयन होता है, तो H2 का अपचयन हो गया। ठीक है, बिल्कुल आसान है। तो ये तो ऐसे रासायनिक अभिक्रिया हमने पढ़ी जिसके अंदर या तो उपचयन हो रहा है या अपचयन हो रहा है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे एक ही रासायनिक अभिक्रिया के अंदर उपचयन भी हो रहा है एक अभिकारक का और दूसरे अभिकारक का अपचयन हो रहा है, ऐसी अभिक्रिया पढ़ेंगे। देखिए वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक उपचयित होता है, मतलब उसका उपचयन होता है, उसमें ऑक्सीजन जुड़ती है, और दूसरे अभिकारक में से अपचयित होता है, मतलब उसमें से ऑक्सीजन निकलती है। ठीक है, उसमें से ऑक्सीजन हट जाती है,
तो उसको बोलेंगे हम उपचयन अपचयन अभिक्रिया, रिडॉक्स रिएक्शन, मतलब रिडक्शन भी और ऑक्सीडेशन भी दोनों हो रहा है, उपचयन भी और अपचयन भी। ऑक्सीजन ऐड भी हो रही है, एक में से ऑक्सीजन निकल के दूसरे में ऑक्सीजन ऐड हो रही है, मतलब ठीक है, जिसमें ऐड हो रही है उसको बोलेंगे उपचयन हो रहा है उसका, और जिसमें से निकल रही है बोलेंगे उसको अपचयन हो रहा है। देखिए आराम से करना है बिल्कुल ही, तो मेरी वीडियो को बार बार देख लेना आप और आराम से करना है, दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, जानबूझ के नहीं करूंगा, आप वीडियो दोबारा देखिए अगर आपने रिपीट करवाना है तो, ठीक है। देखिए CuO कॉपर ऑक्साइड प्लस H2 बन जाएगा कॉपर एंड H2O में। देखिए CuO देखो किस में चेंज हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड कॉपर में चेंज हो रहा है, ऑक्सीजन बाहर निकल गई ना, ऑक्सीजन का बाहर निकलना क्या होता है, अपचयन, ठीक है। और हाइड्रोजन के अंदर देखो, हाइड्रोजन किस में चेंज हो रहा है, H2O में, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड होगी तो उसको बोलेंगे हम उपचयन। तो दोनों ही एक अभिकारक में से ऑक्सीजन निकल रही है उसका अपचयन हो रहा है, एक में ऑक्सीजन बढ़ रही है उसमें ऐड हो रही है तो उसका हो रहा है उपचयन, ठीक है। तो इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दो। जब कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस आपस में अभिक्रिया करते हैं, इनको हीट देनी पड़ती है, ठीक है, तो दोनों मिलकर कॉपर में पानी बनाते हैं। तो कॉपर ऑक्साइड का अपचयन हो जाता है क्योंकि उसमें से ऑक्सीजन निकल जाती है, वो कॉपर में चेंज हो रहा है तो, जबकि हाइड्रोजन गैस का उपचयन आएगा यहाँ पे, ठीक है, उपचयन, मैं ठीक कर दूंगा इसको, ये आएगा उपचयन, हाइड्रोजन गैस का उपचयन होता है, तो इसलिए यह उपचयन अपचयन अभिक्रिया है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको सारा समझ में आ गया होगा, ठीक है। विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक यौगिक का तत्व दूसरे तत्व के द्वारा विस्थापित हो जाता है, उदाहरण मैंने करवाया। फिर द्विविस्थापन अभिक्रिया जिसमें एक यौगिक का तत्व दूसरे यौगिक के तत्व से आदान प्रदान हो जाता है, उसको बोलेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया, उसके मैंने उदाहरण कराए। फिर मैंने बताया उपचयन और अपचयन। उपचयन क्या होता है, किसी भी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ जाना या हाइड्रोजन निकल जाना, उसको बोलेंगे उपचयन। और किसी भी पदार्थ में हाइड्रोजन जुड़ जाना या ऑक्सीजन निकल जाना उसको बोलेंगे अपचयन, ठीक है। और रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उपचयन भी हो रहा है अपचयन भी हो रहा है तो उसको बोलेंगे उपचयन अपचयन अभिक्रिया। तो ये मैंने आपको 10वीं विज्ञान का पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण यहां तक करवाया मैंने, और थोड़ा रहता ज्यादा नहीं रहता, उसके बाद हम क्वेश्चन भी करेंगे, सारे प्रश्न करेंगे, बिल्कुल आसान है, टेंशन मत लेना, मेरे नोट्स करते जाना, बस आपको फटाक से याद होंगे, ठीक है। और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल, दूसरे स्टूडेंट्स को भी बताइए, सभी शेयर कीजिए मेरे लेक्चर को, ठीक है। बाय।